दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट आपसे। अपडेट यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी अब तो काफी पुरानी हो गई, तो इसे अपडेट क्या कहें, आपके पास पहले पहुंच चुकी होगी। डीएफएस ने जो भेजी है ट्रांसफर पॉलिसी, पहली बार डीएफएस ने इसमें हस्तक्षेप किया भाई साहब। अब डीएफएस को क्या जरूरत पड़ी है मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। अब आप कहेंगे क्या अच्छा लगा भाई साहब, अगर आपने ट्रांसफर पॉलिसी पढ़ी होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। जो परेशानियां भाई देखिए आप भुगत रहे हैं या आपने देखी होंगी या परेशानियों को जिया होगा, वो सारी फीडबैक डीएफएस तक पहुंची मुझे लगता है। भाई देश भर से लोग कुछ ना कुछ पत्र लिख देते हैं कि ये समस्याएं हैं, तो उस फीडबैक को, सारे फीडबैक को ध्यान में रखते हुए डीएफएस ने जो अभी ताजी अपने भेजी है आपके पास में, बैंक सभी बैंकों के पास भेजी है डीएफएस ने। हालांकि उसमें आरआरबी शामिल नहीं है, मैंने देखा उसमें केवल सभी कमर्शियल बैंक हैं एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी उसमें नाम नहीं लिखा, मतलब सीधी सी बात है। सेटलमेंट में भी यही होता है, बाई पार्टेड सेटलमेंट में पहले जब होता है तो आरआरबी छोड़ देते हैं, उनका सब बाद में होता रहता है, लेकिन एक बार लागू होता तो सब पे लागू होता है। उस ट्रांसफर पॉलिसी में साफ लिखा है मिड टर्म ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो भी ट्रांसफर करेंगे पहले से उसको सोच समझ लेंगे, और जून के पहले, भाई देखिए मार्च में क्लोजिंग होती है और जून तक आप उसको एक्सरसाइज कर लें। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखें कि जो लेडी स्टाफ है, महिला स्टाफ है, उसको उसकी सुरक्षा संरक्षा का ध्यान रखते हुए उसको वहां ट्रांसफर करें, उसके स्पाउस का ध्यान रखते हुए वहां ट्रांसफर करें, ये भी उसमें लिखा है। साथ में उसमें यह भी लिखा है कि थोड़ा भाषा का ध्यान दें, है कि भाई जो जिसको भी ट्रांसफर कर रहे हो आप, चाहे स्टाफ हो या जो भी है, तो वो जहां जाए वहां की भाषा, लोकल लैंग्वेज समझता हो। भाई अगर लोकल लैंग्वेज नहीं समझेगा तो वहां के कस्टमर की ना तो समस्या वो समझ पाएगा, ना उसको कुछ बता पाएगा बैंक, और ना बैंक का डेवलपमेंट कर पाएगा। ये तमाम बातें हैं। और एक चीज और उन्होंने कहा कि हार्डशिप की ब्रांचेस का या ऑफिसेस का आप थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दें। हार्डशिप माने कठिनाई वाली शाखाएं या कठिनाई वाले दफ्तर, और वहां जो व्यक्ति पोस्ट है उसको यह पता होना चाहिए कि अपना यह टेन्योर पूरा करने के बाद मैं थोड़ा ठीक जगह, अच्छी जगह, राहत वाली जगह पहुंच जाऊंगा। और ये सब चीजें सिस्टम में डालिए, कंप्यूटर में। यह नहीं कि आप किसी के ऊपर कृपा करें, मतलब इसे या रोक दें कि ये इन्होंने नमस्ते नहीं किया तो हम इनको रोक दें। ये चीजें सिस्टम में ना होनी, यानी कि कंप्यूटर में होनी चाहिए, जो अपने आप कंप्यूटर इसको ले ले। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आपके ट्रांसफर की वजह से कोई उसकी समस्या आई तो उसकी व्यक्तिगत समस्या भी सुने। अगर वो अपना प्रतिवेदन देता है तो मैनेजमेंट एक टीम बनाएगी, समिति, और वो समिति का टाइम बाउंड प्रोग्राम है भाई साहब। ये नहीं कि हाँ देखेंगे और देखते रह जाएंगे, अभी तक जैसे चल रहा था। 15 दिन के अंदर उस पर डिसीजन लेंगे जी। ये इतनी अच्छी बातें, अरे मैं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी को डाल दूं, लेकिन आप सबके पास पहुंच गए होंगे भाई साहब। कोई चीज नहीं आपके पास बताने के लिए नहीं है, देख है ना। लेकिन मैं बता क्यों रहा हूं ये बात आज आपको। आप सोचेंगे कई दिन पहले ट्रांसफर पॉलिसी आई, आज ये अपना ज्ञान बता रहे हैं। वैसे मैं ज्ञान नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इस ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध कौन कर रहा है। एसोसिएशन, तथाकथित सबसे बड़ी एसोसिएशन AIBEA, जिसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर CH वेंकटचलम साहब हैं, सबसे वरिष्ठ आदमी भाई साहब BOMBU में जी, वो कर रहे हैं। उन्होंने लिखा इससे जो है बैंकर्स का हार्ट, मतलब बहुत ही काफी, मतलब हृदय पर आघात पहुंचा। क्या करते हृदय पे कि साहब डीएफएस से क्या मतलब। अजीब बात है भाई, डीएफएस से क्या मतलब। अरे अच्छा काम कोई करे भाई साहब, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ मतलब बैंकर्स का अगर भला हो रहा है, जो बच्चे हमारे नई पीढ़ी काम कर रही है, जो भी हमारे साथी बैंक में अभी काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रिटायर हो गया, हमारे दूसरे साथी हमसे और ज्यादा रिटायर हो गए, सुपर सीनियर हैं, लेकिन जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके अगर अच्छाई के लिए अगर ये बनाया है नियम, तो क्या गलत है। और ये नियम ये भी बताया कि ये मार्च 25 की क्लोजिंग के बाद है से इफेक्टिव होगा, और वो भी कहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको आप पास करा लीजिए। ये नियम भी यही होता है। इनकी समस्या यह है कि इनके द्वारा लगाए हुए लोग, जो लोग अपने चापलूसी से, अपने दूसरे टैलेंट से, अब आप समझ जाइए, मैं साफ बात कैमरे पर क्या कहूं आपसे, आप सब लोग बड़े समझदार हैं भाई साहब, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं इसका क्या इशारा दूंगा आपको, आप समझ गए होंगे भाई साहब। या यूनियन की कृपा से, या मैनेजमेंट के पैर पकड़ने से, या चापलूसी से, अपने किसी भी एक्स्ट्रा टैलेंट से, जो नॉर्मल आदमी में नहीं होता, नॉर्मल कर्मचारी में, उसकी वजह से जब कोई रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस या हेड ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण जगह पर अच्छी सीट पर पहुंच जाता है, वो वैसा हिलता नहीं फिर वहां से।
वो अपना काम बैंक के प्रति चाहे कमाए हुए, लेकिन वो मैनेजमेंट और यूनियन के प्रति बड़ा भाई साहब वफादार होता है। यानी रोटी जिसकी खा रहा है उसके कम वफादार मैनेजमेंट के और यूनियन के, और बड़ा अच्छा तालमेल बैठाते हैं। और जो बेचारा गलत जगह, गलत मेरा मतलब है, माफ कीजिएगा, जो खराब जगह हार्डशिप वाली जगह पे नौकरी कर रहा है उसका कोई पूछनहार नहीं। वो बेचारा रोता रहता है, काम करता रहता है, खुशामद करता रहता है और डांटा भी जाता है। आरएम ऑफिस में बैठा हुआ आदमी, जोनल ऑफिस में बैठा हुआ आदमी, हेड ऑफिस में बैठा हुआ आदमी उसको डांटता भी है। वही व्यक्ति, अगर मैं कहूं वो नाकारा और चापलूस व्यक्ति उस मेहनती व्यक्ति को डांटता है, कैसा लगता है? सोचिए, जो जोनल ऑफिस, आरएम ऑफिस, वो बड़े बड़े ऑफिस में पंखा, एसी और बड़ी बड़ी चीजें लगी हैं, उसी की कमाई है जो फील्ड में बैठा काम कर रहा है। ये भूल जाते हैं भाई साहब। प्रॉफिट कहां से आता है? वही जो ब्रांचेस में बैठा है। लेकिन अब अच्छा काम कर दिया उनको तो हमारे AIB को, CH वेंकटचलम साहब को खराब लग रहा है, यूनियन को खराब लग रहा है। लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखी उन्होंने, कहा नहीं मैं चिट्ठी डाल रहा हूं, उनका एक अंश डाल दूं, क्या डालूं उस बात का, खट में डाल देता हूं। इनको ये बुरा नहीं लगा कि 5 डेज बैंकिंग अभी तक नहीं हुई। UFBU और IBA के बीच में जो सेटलमेंट हुआ मार्च में, 8 मार्च 2024 में, 12th BPS या आप ज्वाइंट नोट कह लें, उसमें इसके ये तो अभी हुआ, उसके पहले ही 2023 से ओके हो गया था, यहां से DFS भी पहुंच गया, IBA ने ओके भी कर दिया। आज तक भाई साहब 5 डेज बैंकिंग नहीं, इस पर इनको तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पेंशन अपडेशन इतने साल से नहीं हुआ, इनको कोई तकलीफ नहीं है। स्पेशल अलाउंस जो है ये रिटायर होने पर आदमी को उसके बेनिफिट्स में नहीं जोड़ा जाता है, इनको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ क्या है कि DFS के इस अच्छे सर्कुलर से कर्मचारियों को, विशेष करके नए बच्चों को राहत कैसे मिल जाए। राहत मिल जाएगी तो उनको पूछेगा कौन? भाई साहब, इस तरीके के जो लोग हैं, ऐसे नेतागण हैं, मेरा यही निवेदन है कि नई पीढ़ी को ट्रेड यूनियन पर पूरा विश्वास करना चाहिए और ट्रेड यूनियन करना चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं से होशियार रहना चाहिए। आप ये बताइए, हमदर्द किसको कहते हैं? हमदर्द उसको कहते हैं कि जो वो, उसका दर्द और मेरा दर्द एक जैसा हो। मुझे भी चोट लगी है तो उसको भी कभी लगी हो, तो जान पाएगा चोट का दर्द कैसा होता है। भाई साहब 20 साल हो गए उनको रिटायर हुए। वो रिटायर वाला व्यक्ति, वो 20 साल पहले रिटायर हुआ वाला व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम 20 हुए कि 22 हुए, कितने साल हो गए, वो व्यक्ति आज के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी पीड़ा अपनी बता रहे हैं। वाह, मैं इनको प्रणाम करूं, क्या करूं। कुल मिला के आपसे यही कहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे तमाम साथी जिनसे मैंने बात की, जो बच्चे बैंकों में नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी संवाद होता है। उन्होंने बड़ा तारीफ की पॉलिसी की। बस इससे है कि मोनोपोली यूनियन की खत्म हो रही है केवल ट्रांसफर के मामले में। ये बात जो भी उनको अच्छी लगती है, तो मैं तो ये समझता हूं ट्रांसफर पॉलिसी का स्वागत किया जाना चाहिए। ये था आज तक का अपडेट, और अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और हां, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। और नए बच्चों से एक अपील, प्लीज आप लोग कभी भी कोई भी चीज आप दिमाग से काम करिए, मैनेजमेंट की डांट को दिल पर मत लीजिए। मैंने पिछली बार देखा कि कई लोगों ने, युवा लोगों ने, 35-35 साल के लोग, 40 साल की भी उम्र नहीं हुई, उन्होंने डांट से दुखी होकर के आत्महत्या की। आपने देखा होगा, सब आपके पास आता रहता समाचार। ये बहुत ही दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैनेजमेंट से ये निवेदन है कि इस बात का, मर्यादा का पूरा ध्यान रखें, अन्यथा नई पीढ़ी आगे चल के हो सकता है आपको इतनी बेरोजगारी के बाद भी आपको स्टाफ ढूंढने ना मिले। जी, लोग बैंकों को आज भी प्रेफरेंस नहीं कर देते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से। अगर उनको प्राइमरी की मास्टरी मिल जाती है अध्यापक की, तो वहां जाना पसंद करते हैं, प्राइमरी में अध्यापक होना पसंद करते हैं, बैंक का अधिकारी होना नहीं। तो कृपा करके ऐसा न करें, और हमारे जो नई पीढ़ी है, इनको अपने खुले हाथों से इनको काम करने दें अनुशासन के अंतर्गत, ताकि जो है जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सके। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।